मैं इस वक्त नारायण स्वरूप अस्पताल में हूं, जो कि मुंडेरा बाज़ार में स्थित है। इसके संचालक डॉक्टर राजीव सिंह, जो कि प्रयागराज की एक जानी मानी शख्सियत हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी नाम बहुत कम समय में कमाया है। अक्सर हमने देखा है कि इस अस्पताल में समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आज 29 सितंबर 2024 है। आज के दिन विश्व हृदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आज के इस विशेष उपलक्ष्य में इसी अस्पताल में कुछ कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि इस अस्पताल में अक्सर परमानेंट यहाँ पे वो लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन आज इस विशेष दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग इस शिविर का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो हृदय से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं लोगों को हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे परामर्श केंद्रों पर, जहां पर कि निःशुल्क यहां पर जांच होती है, तो ऐसी जगहों पर बहुत से ऐसे लोगों को भी आने का अवसर मिल जाता है जो दूर दराज क्षेत्रों से होते हैं। उनके पास शायद इतना पैसे नहीं होते हैं कि वो इतने बड़े अस्पताल में आएँ, उनकी हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जब लगते हैं तो शायद वो आते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग आए, उन्होंने इस स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा उठाया और हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं, दिनचर्या में किस प्रकार से हम रहें कि ऐसे रोगों से हम बचाव कर सकें, यही सब कारण को जानने के लिए हम भी यहाँ पहुँचे। और यहाँ पर देखा काफ़ी लोग हैं। हमने डॉक्टरों से बात की, यहाँ से के प्रबंधक से भी बात की। क्या है आपको पूरा हम दिखाते हैं। मेरे साथ नारायण स्वरूप अस्पताल के प्रबंधक विजेंद्र पिंटू जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज ये जो आयोजन हुआ है ये किस विशेष तिथि में हुआ है और क्या इसकी उपयोगिता है और क्यों किया गया है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। विजेंद्र जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए कि क्या है आज का आयोजन। देखिए, आज 29 सितंबर है और आज के दिन विश्व में इस दिन को हम लोग हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं और लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि इस दिन आप अपने हृदय के बारे में आप सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और आप पूरी जानकारी रखेंगे इसके बारे में। कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, थोड़ा सा जानकारी। डॉक्टर विमल निषाद जी हैं, डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव जी हैं, जो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इलाहाबाद में हैं। इस पर कितने लोग आ चुके हैं? इसमें 200 लगभग लोग आ चुके हैं। अधिकतर इसमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल की समस्या या दिल के धड़कन में धीरे धड़कना और उलझन, एंजाइटी, इस तरह के पेशेंट काफ़ी आ चुके हैं। अभी ये सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, कितने बजे तक रहेगा? 4 बजे तक हम लोग रखेंगे इसमें। अभी पेशेंट आ रहे हैं और धीरे धीरे पेशेंट आ रहे हैं, तो जब तक पेशेंट आएंगे 4 बजे तक, तब हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करिए कि 300-350 पेशेंट देख लिया जाएगा और उनको निःशुल्क दवा और शुगर की जाँच और ECG, जो मेन होता है ECG, वो हम लोग फ्री आज के दिन रखा हुआ है। बाकी और जाँचों में हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 2D इको, एंजियोग्राफी, तो 50% डिस्काउंट है। आज विश्व हृदय दिवस है, इस अवसर पे आयोजन किया गया है। जी जी। आम लोगों को क्या संदेश है? आम लोगों को ये संदेश है कि अपने जो खाना पीने की जो तरीके हैं, संतुलित डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें। ये नहीं कि जो भी चीज़ें बाहर की मिले उसे आप खा लें। संतुलित डाइट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सही से खान पान में अपने जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। मेरे साथ इस शिविर में मौजूद डॉक्टर विमल निषाद जी हैं, जो कि MD DM कार्डियोलॉजी हैं। उनसे हम बात करते हैं और हृदय संबंधी क्या समस्याएं होती हैं, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम दिनचर्या में, जिनका हम बचाव करें तो शायद हृदय से संबंधित बीमारियां ना हो। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा जानकारी दीजिए दर्शकों को। हाँ, आजकल काफ़ी हार्ट की बीमारियाँ, हार्ट संबंधी जितनी बीमारियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। इवन पहले हम देखते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन हमारी यंग जनरेशन वाली अफेक्टेड होती थी, अब वो धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। काफ़ी यंग जनरेशन वाले जो लोग हैं काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं हार्ट की बीमारियों से। तो इसमें सबसे बड़ा मुझे जो कारण देखने को लगता है, आजकल जो हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है। जैसे खान पान में हम काफ़ी रिफाइंड चीज़ों का यूज करते हैं, नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। वर्क भी हमारा ऐसा हो गया, काफ़ी हद तक काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। तो ये कई कारण हैं। साथ में अगर हम
एडिक्शन की बात करें तो एक समय ऐसा था कि अल्कोहल या स्मोकिंग काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। धीरे धीरे इतना ज़्यादा एक यंग जनरेशन में एक तरह से मान लीजिए कि कूल दिखने के लिए जो आजकल बोलते हैं, तो काफ़ी कॉमन हो गया है कि स्मोकिंग करना या अल्कोहल करना यूज़ करना ये काफ़ी कॉमन समस्या हो गई है यहाँ। तो जिससे हमारे एक तरह से मान के चलिए हार्ट का एक एपिडेमिक आ चुका है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। तो इसी को आज हम 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इसी के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ नारायण स्वरूप में कैंप रखा है, जिससे हम जनमानस को एक तरह से अवेयर कर सकें कि आप कुछ चीज़ें जो हैं अवॉइड करें, कुछ चीज़ें ऐसा करें कि आप एक हेल्दी हार्ट लाइफ जी सकें। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि 5S होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। पर डे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलता है कि प्रतिदिन आपको 10,000 कदम प्रतिदिन चलना चाहिए। मान लीजिए आप पहले दिन से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे 2 पाली में चल सकते हैं, सुबह और शाम के समय, या फिर आप पर डे 3 से 4,000 कदम पर डे शुरुआत करें, उसको हर हफ्ते 500 या 1000 कदम बढ़ाएं। तो धीरे धीरे आपका लक्ष्य होना चाहिए कि पर डे 10,000 स्टेप्स आप पर डे चलें। इसमें आप स्टेप्स काउंट करने के लिए आप गूगल फिट नाम का एप्लीकेशन, सबके पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, तो गूगल फिट नाम का एप्लीकेशन आता है, काफ़ी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे गूगल प्ले पे, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है जो आता है स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। तीसरा है स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस काफ़ी बड़ा एक रिस्क फैक्टर है हमारे हार्ट के लिए, तो उस चीज़ को कम करना है। हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। चौथा है जो आता है स्लीप को हमें बिल्कुल 6 से 8 घंटा का एक साउंड प्रॉपर नींद लेनी है, बीच में किसी रुकावट नहीं होनी चाहिए नींद की। तो एक साउंड स्लीप से हमारा हार्ट का जो है, हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव शरीर का है वो कम होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, दिल की धड़कन जो है अनियमित रहती है वो कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी योगदान रहता है। पाँचवीं जो सबसे बड़ी चीज़ है शुगर एक तरह से मान के चलिए, ऐसे तो दुनिया की बात करें तो दुनिया में हर चीज़ जहर है। एक मात्रा की बात करें, मात्रा का डिपेंड करता है। नमक की एक ऑप्टिमम अमाउंट रहता है, उसे खाने पे हमारा शरीर काम करता है, लेकिन एक मात्रा से ज़्यादा यूज करेंगे तो हर चीज़ लगभग मान के चलिए जहर का काम करती है, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे शुगर हो, इवन वाटर। पानी ज़्यादा पी लिया तो सूजन आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, मतलब कई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो दुनिया में मान के चलें हर चीज़ का एक ऑप्टिमम अमाउंट होता है, उसी का अनुसार सेवन करना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल का एक इस पर विशेष एम्फेसिस देना चाहूँगा कि अल्कोहल के बारे में बड़ी भ्रांति है कि अल्कोहल एक मॉडरेट अमाउंट में लेना बड़ा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए है। जो भी ये डेटा है, जो भी स्टडीज़ है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के, पश्चिमी देशों के लिए है। हम अपने इंडिया की बात करें तो उसमें एक स्टडी हुई थी साउथ में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अल्कोहल कोई लेता है तो चाहे कितना भी अमाउंट ले, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो पश्चिमी सभ्यता है उनका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, हमारे शरीर की बनावट अलग है, हमारी एथनिसिटी एशियन कंट्री की है तो अलग है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो चीज़ें मैंने बताई है 5S, इसको विशेष तौर पे ध्यान लेके चलेंगे तो आप एक हेल्दी हार्ट विथ हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसी के साथ ये मेरा संदेश रहेगा 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे पे। एक आम इंसान को शुरुआती कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे उसे समझ में आ जाए कि हृदय संबंधी शुरुआत हो चुकी है बीमारी की? हार्ट के संबंधित लक्षणों की बात करें तो अगर हम बीमारियां कई होती हैं, तो जो कॉमन बीमारियां उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या में हाइपरटेंशन की बड़ी ख़ास बात है कि 90% टाइम उसमें कोई लक्षण नहीं होते। ये बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए साइलेंट किलर बोलते हैं। तो धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है, फिर आपके ब्रेन, हार्ट, जब धीरे धीरे ऑर्गन्स ये फेल होने लगते हैं तभी सिम्टम्स आते हैं। शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं, बहुत कम लोगों में मिलते हैं, जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, छाती में भारीपन, जब अचानक से बीपी बढ़ना, घबराहट होना। तो ऐसे किसी लक्षण अगर आपको लगे तो हो सकता है आपको बीपी की समस्या हो। दूसरा, हार्ट फेल्योर एक बीमारी होती है जिसमें चलने फिरने में आपको सांस की समस्या रहती है, बार बार भर्ती होने की समस्या रहती है, फेफड़ों में बार बार पानी इकट्ठा होना, यानी पल्मोनरी एडीमा जो बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन होता है हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट में। इसके साथ पैरों में सूजन, पेट में सूजन, लीवर में सूजन, भूख न लगना,
तीसरी बीमारी जो होती है हार्ट की गति की अनियमितता से होती है, जिसमें हमारा जो हार्ट की गति होती है या तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाती है या अत्यधिक कम हो जाती है। तो अत्यधिक कम वाली स्थिति को हम बोलते हैं कि हार्ट ब्लॉक। तो इसमें आपको चलने पे चक्कर या बैठे बैठे भी चक्कर आ सकता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड को सप्लाई ब्रेन को मिलता है वो हैम्पर हो जाता है, उसमें रुकावट हो जाती है, जिससे कभी भी चक्कर आने की संभावना रहता है। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हार्ट ब्लॉक वाले मरीज अगर कहीं रास्ते में या ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में उनके साथ कोई नहीं है, तो उस समय अगर हार्ट ब्लॉक आ गया, हार्ट की गति कम हो गई, तो अचानक से चक्कर से उनकी मौत हो सकती है। या ड्राइव कर रहे हैं तो सामने वाले को भी खतरा रहता है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आए तो तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क करें ताकि उचित उपचार हो सके। तीसरी जो बीमारी हमारी काफ़ी कॉमन आती है, यंग जनरेशन में मिलती है, वह है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ या रूमेटिक हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है कि हमारे जो वाल्व हैं या हमारे कपाट बोलते हैं, हमारे हार्ट में 4 कपाट या वाल्व होते हैं, तो उसमें सिकुड़न होता है या तो लीकेज हो जाती है। तो उसमें भी सांस फूलने की समस्या, दिल की धड़कन अत्यधिक बढ़ जाना, चलने फिरने में छाती में भारीपन और पेट में सूजन, पैरों में सूजन की समस्या रहती है। ये वाल्व की बीमारी ही बाद में आखिरी जो स्टेज होता है हार्ट फेलियर ही कराता है। और पांचवी काफ़ी कॉमन समस्या है जिससे आदमी बहुत ज़्यादा घबराता है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो बाद में हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसमें होता क्या है कि हमारे नसों जो है, हार्ट की 3 नसें जो होती है मुख्य रूप से, कि सब में या तो एक में या दोनों में धीरे धीरे एक लेयर जमा होती रहती है लिपिड कोलेस्ट्रॉल की, बैड कोलेस्ट्रॉल की। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता रहता है, जिससे हार्ट में रुकावट होने लगता है। और ये रुकावट धीरे धीरे, अब इसमें ये बात जान लेनी बड़ी आवश्यक है कि ये जो रुकावट होती है आपकी 20 साल की उम्र से शुरू होता है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हार्ट अटैक की जो बीमारी हो रही है 20 साल की उम्र से हो रही है। हार्ट अटैक आपको कभी भी 20 साल के बाद कभी भी हो सकता है। तो अगर आपको चलने फिरने में छाती में भारीपन, चलने फिरने में आपको थकान महसूस हो या सांस फूलने की शिकायत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप एक लक्षण जो हैं आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसके लक्षण हैं, और वो 5 चीज़ें जो मैंने बताई 5S, इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत। आपने भर्ती बनवा लिया? जैसे कि हम देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पर परामर्श ले रहे हैं। सामने डॉक्टरों की पूरी टीम बैठी हुई है, उनके सहायक स्टाफ भी बैठे हुए हैं और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हृदय से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उसके बारे में वो जानकारियां ले रहे हैं। यहाँ पर अस्पताल के कुछ सहायक भी है जो कि दूर दराज से आए हुए लोगों को वो परामर्श भी दे रहे हैं और उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। अभी थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, थोड़ा कम होगी तो हम उनसे बात करने के प्रयास करेंगे और जानेंगे हृदय संबंधी क्या परेशानियां शुरू में होती हैं कि अगर उनको प्रिकॉशन लिया जाए तो हृदय संबंधी रोगों से बचाव हो सके।
क्या